एक उत्साही जन वापस आने के लिए आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम 2024 के सेंसर टॉवर के एआई एप्स मार्केट इनसाइट्स पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। एक विस्तृत विश्लेषण की कैसे एआई एप्स डिजिटल दुनिया को बदल रहे हैं। हम वैश्विक रुझानों, राजस्व वृद्धि, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले एप्स जैसे कि चैटजीपीटी और क्यों 2024 एआई एप्लीकेशंस के लिए एक रिकॉर्ड वर्ष बनने जा रहा है पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए 2024 में एआई एप्स की विस्फोटक वृद्धि पर चर्चा करके शुरुआत करते हैं। यदि आपको 2023 बड़ा लगा, तो 2024 उससे भी बड़ा साबित हो रहा है। केवल 2024 के पहले 8 महीनों में वैश्विक एआई ऐप डाउनलोड्स 2.2 बिलियन को पार कर गए हैं। हाँ, बिलियन। यह साल दर साल 26% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है और इस वर्ष के अंत तक कुल डाउनलोड्स 3.3 बिलियन से अधिक होने की उम्मीद है। इसके अलावा इन ऐप खरीदारी आईएपी राजस्व में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जो अगस्त 2024 तक $2 बिलियन तक पहुंच गई है। यह पहले से ही 2023 में देखी गई तुलना में 50% से अधिक है। 2024 के अंत तक विशेषज्ञों का अनुमान है कि कुल राजस्व $3.3 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इस तेजी का कारण चालित उपकरण और ऐप्स हैं, जो काम, रचनात्मकता और दैनिक जीवन के लिए अनिवार्य होते जा रहे हैं। लेकिन इस भारी वृद्धि के पीछे क्या है? इसके पीछे की ताकत है कई क्षेत्रों में एआई का तेजी से समावेश, उत्पादकता ऐप्स और चैटबॉट से लेकर इमेज एडिटिंग और यहाँ तक कि भावनात्मक साथी ऐप्स तक। एआई अब सिर्फ एक निचे नहीं है, यह मुख्यधारा है और यह यहाँ रहने के लिए है। एआई ऐप अपनाने का सिलसिला वैश्विक हो गया है, लेकिन यह वृद्धि कहाँ हो रही है? चलिए क्षेत्रीय विभाजन पर करीब से नजर डालते हैं। एआई ऐप डाउनलोड्स के मामले में भारत सबसे आगे है, जो 2024 में वैश्विक कुल का 21% योगदान देता है। यह एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि भारत में अधिक से अधिक उपयोगकर्ता शिक्षा से लेकर मनोरंजन तक हर चीज के लिए चालित उपकरणों का सहारा ले रहे हैं। लैटिन अमेरिका भी तेजी से बढ़ रहा है, जो 20% डाउनलोड्स में योगदान देता है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका और यूरोप क्रमशः 11% और 15% के साथ हैं। हालांकि जब राजस्व की बात आती है, तो तस्वीर बदल जाती है। वैश्विक एआई ऐप राजस्व के 47% के साथ उत्तरी अमेरिका कमाई के मामले में हावी है, जबकि यूरोप 21% का योगदान देता है। इससे पता चलता है कि सबसे अधिक भुगतान करने वाले उपयोगकर्ता मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में केंद्रित हैं। तो जबकि एआई ऐप्स की मांग पूरे विश्व में फैल रही है, अधिकांश राजस्व अभी भी उत्तरी अमेरिका और यूरोप से आ रहा है, जहां उपयोगकर्ता प्रीमियम फीचर्स पर खर्च करने के लिए अधिक इच्छुक हैं। अब चलिए 2024 में सबसे आगे रहने वाले एआई ऐप्स के बारे में बात करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं, ओपनएआई का चैटजीपीटी आराम से शीर्ष पर बैठा है। जनवरी से अगस्त 2024 तक चैटजीपीटी ने 160 मिलियन से अधिक डाउनलोड्स दर्ज किए और लगभग $230 मिलियन का राजस्व अर्जित किया। इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, क्योंकि यह उपयोगकर्ताओं को उन्नत वार्तालाप एआई क्षमताएं प्रदान करता है, चाहे वह सामग्री निर्माण, सीखना या यहाँ तक कि आकस्मिक वार्तालापों के लिए हो। अगस्त तक इसके मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या 190 मिलियन से अधिक हो गई, जिससे यह दुनिया में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले एआई ऐप्स में से एक बन गया है। इसके बाद है रेमिनी, एक चालित इमेज एडिटिंग ऐप जो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। इसके एआई अवतार निर्माण और मिट्टी फिल्टर फीचर्स वायरल हो गए, खासकर युवा उपयोगकर्ताओं के बीच। जनवरी से अगस्त 2024 के बीच
रेमिनी ने 120 मिलियन से अधिक डाउनलोड्स प्राप्त किए, जिससे यह वैश्विक चार्ट में दूसरा स्थान सुरक्षित कर लिया। अगस्त तक इसके कुल डाउनलोड्स 450 मिलियन तक पहुंच गए थे और इन-ऐप खरीदारी राजस्व $200 मिलियन से अधिक हो गया था। अन्य उल्लेखनीय ऐप्स में गूगल जेमिनी, जिसने चौथा स्थान प्राप्त किया, और माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, जो 8वें स्थान पर रहा, शामिल हैं। ये एआई टूल्स एआई को दैनिक कार्यों में एकीकृत करके हमारे काम करने के तरीके को बदल रहे हैं, ईमेल प्रबंधन से लेकर रचनात्मक सामग्री निर्माण तक। दिलचस्प बात यह है कि टिकटॉक के लिए प्रसिद्ध बाइटडांस ने एआई की दुनिया में भी धूम मचा दी है। उनका चैटबॉट ऐप दोबाओ 5वें स्थान पर रहा, जिससे यह शीर्ष 10 में एकमात्र चीनी एआई ऐप बना। इस बीच बाइटडांस के अन्य ऐप्स जैसे हिपिक और गॉथ भी शीर्ष 30 में स्थान पर हैं। अब हम एआई चैटबॉट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें भारी वृद्धि देखी गई है। 2023 में चैटबॉट ऐप डाउनलोड्स साल दर साल 14 गुना से अधिक बढ़ गए और 2024 तक डाउनलोड्स पहले ही 630 मिलियन को पार कर चुके हैं। इन ऐप्स के लिए वैश्विक इन-ऐप खरीदारी राजस्व 2024 के पहले 8 महीनों में लगभग $580 मिलियन तक पहुंच गया, जो 2023 के कुल राजस्व से 1.5 गुना अधिक है। चैटबॉट एआई, स्मार्ट असिस्टेंट और चैट आस्क एआई जैसे ऐप्स इस क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी हैं, जो उपयोगकर्ताओं को इंटरैक्टिव एआई सहायक प्रदान करते हैं, जो कार्य कर सकते हैं, सिफारिशें दे सकते हैं और मनोरंजन प्रदान कर सकते हैं। यह प्रवृत्ति धीमी पड़ने के कोई संकेत नहीं दिखा रही है, क्योंकि अधिक से अधिक उपयोगकर्ता एआई चैटबॉट्स को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं। एआई स्पेस में सबसे दिलचस्प विकासों में से एक साथी शैली एआई ऐप्स का उदय है, विशेष रूप से युवा उपयोगकर्ताओं के बीच। ये ऐप्स भावनात्मक संगति प्रदान करते हैं और उनकी लोकप्रियता में विस्फोट हुआ है, खासकर 18 से 35 वर्ष के उपयोगकर्ताओं के बीच, जो कुल उपयोगकर्ता आधार का 70% से अधिक है। इस प्रवृत्ति का नेतृत्व कर रहा है कैरेक्टर एआई, जिसने अगस्त 2024 में 22 मिलियन मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं का रिकॉर्ड बनाया और 2024 के पहले 8 महीनों में लगभग 19 मिलियन डाउनलोड्स प्राप्त किए। वैश्विक स्तर पर टॉकी एआई 17 मिलियन डाउनलोड्स के साथ इसके बहुत करीब है और अमेरिका में टॉकी एआई के डाउनलोड्स ने कैरेक्टर एआई को भी पीछे छोड़ दिया है। ये ऐप्स विशेष रूप से 18 से 24 आयु वर्ग के बीच लोकप्रिय हैं, जहां कैरेक्टर एआई के 66% उपयोगकर्ता इस आयु वर्ग में आते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि लिंग वितरण भी दिलचस्प है। महिला उपयोगकर्ता कैरेक्टर एआई और टॉकी एआई जैसे ऐप्स को अधिक पसंद करते हैं, जबकि पुरुष उपयोगकर्ताओं के लिए लिंकी एआई और हाईवैफो अधिक आकर्षक हैं। ये ऐप्स केवल मनोरंजन ही नहीं है, वे एक नई प्रकार की सामाजिक बातचीत प्रदान कर रहे हैं, खासकर युवा दर्शकों के लिए जो एआई संगति के लिए अधिक खुले हैं। यह स्पष्ट है कि साथी एआई भविष्य में एआई ऐप बाजार का एक प्रमुख हिस्सा बना रहेगा। 2024 अब तक एआई ऐप्स के लिए सबसे बड़ा साल बनता जा रहा है। डाउनलोड्स, राजस्व और एआई इंटरैक्शन के नए रूपों में तेजी से वृद्धि के साथ उत्पादकता टूल से लेकर साथी एआई तक परिदृश्य बदल रहा है और हम केवल इस बात की सतह को छू रहे हैं कि क्या संभव है। यदि आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पूरी रिपोर्ट देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और एआई की दुनिया में और गहराई से उतरने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।